Morning everyone, welcome back to your online classes. Class first. Today is your Hindi turn. Open your Hindi first book. Yes. चैप्टर नंबर 7 आज हमारा टॉपिक है. हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7. ठीक है. पार्ट नंबर 7 रामायण सिखलाती है. ठीक है. रामायण क्या है? रामायण हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक है. ठीक है. और इसमें किस बारे में दिया हुआ है? श्री राम की कथा है पूरी, यानी श्री राम जो थे, भगवान श्री राम, उनके बारे में दिया हुआ है रामायण में. तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं. ठीक है. वैसे तो ये कथा बहुत बड़ी है, लेकिन इसका हर अंश जो है वो हमें कुछ सिखलाता है. ठीक है. यानी आप अगर रामायण देखेंगे तो उसका हर अंश कुछ ना कुछ सिखाएगा. तो इस चैप्टर में भी ऐसी ही एक घटना का वर्णन है. एक घटना है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. सीता को चुराने रावण आया, धर का रूप साधु का, आर कुटिया पर वो चिल्लाया, मैं भूखा भिक्षा ला. ठीक है. यानी कि सीता को चुराने के लिए कौन आया था? रावण. सीता कौन थी? श्री राम की पत्नी थी. और रावण एक दुष्ट था, यानी बुरा व्यक्ति था, बुरा इंसान था. तो उसने क्या किया कि वो सीता को चुराने के लिए आया तो साधु का वेश बदल कर आया. ठीक है. वो क्या बनकर आया? साधु. और कुटिया पर आकर चिल्लाने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने को दे. ठीक है. भोली सीता समझ ना पाई. जो सीता है वो कैसी थी? भोली थी. वो उसके कपट को समझ ही नहीं पाई कि ये झूठा है. दुष्ट यह छल करता है, यानी जो दुष्ट है, जो कपटी है, जो कपट है, करता है. ठीक है. तो बुरा व्यक्ति है, उसके छल को ही नहीं समझ पाई. वो जो कुछ था कुटिया के अंदर ले आई थाली में रखकर, और खाने के लिए जो भी कुछ कुटिया में था उसके पास, तो वो उसे थाली में रखकर ले आई उसके खाने के लिए, रावण के खाने के लिए. पर रावण ने सीता को उठाया. राम राम सीता चिल्लाई, पर सहायता कोई मिल ना पाई. यानी क्या कह रहा है कि जैसे ही सीता बाहर आई थाली लेकर, तो रावण ने क्या किया? वो खाने की थाली ना लेकर उसे सीता को उठा लिया. ठीक है. सीता घबरा कर किसी आवाज़ लगाने लगी? राम को, यानी अपने पति को. लेकिन सहायता उसे मिल ही नहीं सकी, यानी मदद उसकी कोई नहीं कर सका. वहाँ पर उस वक्त कोई था ही नहीं. सीता अब बहुत पछताई, यानी अब सीता को बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ. क्यों मैं भिक्षा देने आई, कि मैं बाहर क्यों आई इसे भिक्षा देने के लिए. अजनबी कोई ज़िद पर अड़कर अगर विवश करता है जबरन, उसकी बातों में ना आना, वरना पड़ सकता है पछताना. ठीक है. यानी क्या कहा जा रहा है? अगर कोई अजनबी है ना ज़िद में कहे कि बाहर आओ, वो जिस तरह से रावण उसे बार बार बुला रहा था, चिल्ला रहा था कि बाहर आओ और मुझे कुछ खाने के लिए दो, तो वो ज़िद कर रहा था. वो क्या कर रहा था? विवश, मजबूर कर रहा था सीता को कि वो बाहर आए. तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो आप उसकी बातों में ना आना, किसी अजनबी की बातों में कभी मत आओ, वरना आपको भी पछताना पड़ सकता है. रामायण हमें सिखलाती है, सच्ची राह दिखाती है. तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? कि रामायण हमें क्या सिखाती है कि कभी भी किसी अजनबी की बातों में मत आओ. ठीक है. और आपको रामायण सच्ची राह दिखाती है. इस कविता की रीडिंग आपको भी करनी है. ठीक है. पूरी कविता की रीडिंग करेंगे आप क्लास टाइम में अपने. और होमवर्क में आपको करना है शब्दार्थ. ये सारे शब्दार्थ आपको होमवर्क में अपनी नोटबुक पर करने हैं. ठीक है. यानी क्लास वर्क कॉपी पर कंप्लीट कर होमवर्क मुझे सेंड करना है. और रीडिंग आप अभी कीजिए अपनी क्लास टाइम में. थैंक यू. हैव अ गुड डे.